हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। गुरुजी 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत है। हम जिस चैप्टर की बात कर रहे थे, क्या कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा? एलसीएम एंड एचसीएफ। किसकी बात कर रहे थे? एलसीएम एंड एचसीएफ की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने लास्ट 2 क्लासों के अंदर इनकी बात की। आज कौन सी क्लास चल रही है? पार्ट 3 चल रहा है। उसके अंदर हम एचसीएफ की बात करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने एलसीएम की बात की थी, फिर एलसीएम के और उदाहरण किए थे, फिर हमने एचसीएफ स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर। वीडियो को पूरा देखें, उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्टार्ट करते हैं एचसीएफ। क्या स्टार्ट करेंगे? एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात की थी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह है सबसे बड़ी संख्या जिससे दिए गए संख्या समूह के प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित किया जा सके। क्या? वह है सबसे बड़ी संख्या जिससे दिए गए संख्या समूह के प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित किया जा सके, वह क्या कहलाती है? एचसीएफ कहलाती है। एचसीएफ की हमने बात की थी। एक दो एग्जाम्पल भी किए थे हमने लास्ट क्लास के अंदर। 1-2 एग्जाम्पल किए थे। जैसे एक एग्जाम्पल जो आपको वापस करवा देता हूँ मैं, जैसे लिखिए 24-18 का एचसीएफ होगा। इसको आप इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो इसका अलग अलग फैक्टर निकालिए। जैसे 24 का कैसे निकालेंगे, यहाँ पर निकाल कर लास्ट क्लास में आपको बताया था। 24 का ऐसे निकालेंगे, 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो क्या 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3। ओके, अब 18 के निकालेंगे। 18 का क्या निकलेगा? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। इसके अंदर एलसीएम के अंदर हमने मैक्सिमम पावर को लिया था। इसके अंदर हम क्या लेंगे? मिनिमम पावर को। क्या लेंगे? मिनिमम पावर को। मिनिमम पावर कैसे लेंगे? जैसे इसमें 2 की मिनिमम पावर दोनों में कितनी है? 2 की मिनिमम पावर 1 है, इंटू 3 की दोनों में मिनिमम पावर कितनी है? 3 की 1 है। तो क्या होगा? 6। ऐसे ही 6 एचसीएफ होगा। 24 एंड 18 का एचसीएफ क्या होगा? 24 एंड 18 का एचसीएफ 6 होगा। इसकी लास्ट क्लास के अंदर इससे कुछ एग्जाम्पलों की बात की थी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं और भी अलग तरीके से। जिस प्रकार के क्वेश्चन आज के समय जो कंपटीशन के अंदर पूछे जाते हैं, ऐसे सिंपल सवाल तो नहीं पूछे जाते हैं। अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया है, जिसकी वजह से कंपटीशन के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जैसे सेकंड नंबर एग्जाम्पल आप लीजिए। सवाल अलग तरीके से आते हैं, जिसको सही मेथड से सोल्व करते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमें क्या करके चलना है? टाइम कंज्यूम करके चलना है, टाइम को बचाना है। कैसे स्पीड के साथ हम सवाल को सोल्व कर लें, ऐसी ट्रिक की भी बात करनी है। मैं आपको उसी ट्रिक के साथ लेके चलूँगा, उसी ट्रिक के अनुसार बताऊँगा कैसे आप ट्रिक के अनुसार इस सवाल को कर सकते हैं। जैसे लिखिए 195 एग्जाम्पल लिखिए। सेकंड नंबर एग्जाम्पल 195 403 286 का एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ होगा। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है हमको। तो कैसे ज्ञात करेंगे इस संख्या को? अब संख्या बहुत बड़ी है, इसलिए इसका एचसीएफ निकालना थोड़ा इस तरीके से फैक्टर में एचसीएफ निकालेंगे, थोड़ा लेंथी चला जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका शॉर्टकट मेथड ये है कि आप क्या करेंगे? नज़दीक वाली संख्या को लेंगे। नज़दीक वाली संख्या को क्या कर देंगे? डिफरेंस निकालेंगे। नज़दीक वाली संख्या किसकी? क्लोजेस्ट संख्या।
क्लोजेस्ट नंबर डिफरेंस लेंगे। क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे। कैसे लेंगे? जैसे इनके अंदर क्लोजेस्ट नंबर का डिफरेंस लेंगे। जैसे लिखिए कौन सी संख्या लेंगे? 286। 286 में से 195 लेस करेंगे। ये क्लोजेस्ट संख्या, इन संख्याओं को दोनों को ले लेंगे। क्लोजेस्ट संख्या ये इनके अंदर कम अंतर है, इसको लेंगे तो इसका क्या अंतर प्राप्त होगा? 91। 91 के हम क्या करेंगे? फैक्टर ज्ञात करेंगे। इस तरीके से आप फैक्टर को निकाल सकते हैं। इसका फैक्टर ज्ञात करेंगे तो कैसे होगा? इसका फैक्टर होगा 13 × 7। 13 × 7 इसका फैक्टर होगा। तो इसका HCF क्या होगा? HCF होगा 13। तो 13 इसका क्या होगा? HCF होगा। इस तरीके से भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए आप। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 589, 798 एवं 608 को 608 को पूर्णतः विभाजित किया जा सकता हो। क्या किया जा सकता हो? पूर्णतः विभाजित किया जा सकता हो। तो वह संख्या आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 589, 798 और 608 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता हो। तो आपको वह मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है HCF। HCF ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे लिखेंगे 5 नियरेस्ट क्लोजेस्ट संख्या का डिफरेंस लेंगे। जो क्लोजेस्ट संख्या है उसका डिफरेंस लेंगे। तो कैसे लेंगे? लिखिए 608। 608 में से क्या लेस करेंगे? क्लोजेस्ट 589। 589 में लेस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या प्राप्त होगी 19। 19 प्राप्त हुई तो इसका फैक्टर निकालेंगे। तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा? 19 × 1। जो फैक्टर निकला वो होगा 19। तो ये 19 क्या होगा? HCF होगा। इस तरीके से भी आप ऐसे एग्जाम्पल कर सकते हैं, ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। और भी अलग तरीके से, अलग मेथड के साथ हम सवाल करेंगे। जैसे अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। 3rd नंबर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। लिखिए क्या बात कर रहे हैं? किससे? HCF की बात कर रहे हैं। तो सवाल लिखिए 3rd नंबर। सबसे बड़ी संख्या जिससे 715, 563 एवं 360 को विभाजित करने पर क्रमशः 1, 2, 2 एवं 3 क्या शेष बचे। तो उस संख्या की बात करेंगे हम। वह सबसे बड़ी संख्या मतलब किसकी बात कर रहा है? ये HCF की बात कर रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इन संख्याओं में शेषफल को ऐड कर देंगे। शेषफल को ऐड करेंगे तो शेषफल को ऐड कीजिए। जैसे शेष बचे मतलब शेष बचता हो इन संख्याओं में क्या करेंगे? लेस करेंगे। तो पहले इसमें क्या कर लीजिए? लेस कर लीजिए। जैसे 715 में से एक शेष बच रहा है तो एक लेस करेंगे 714
फिर 563 में 2 शेष बच रहे हैं तो 2 लेस करेंगे 561। फिर 360 में कितने शेष बच रहे हैं, 3 शेष बच रहे हैं तो क्या लिखेंगे 357। तो इनको लेस करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई उनका हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे क्या क्या संख्या, एक तो संख्या प्राप्त हुई 714, 561 और 357। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नियरेस्ट संख्या जो क्लोजेस्ट संख्या होगी उन संख्याओं का हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो जैसे नियरेस्ट संख्या हम ले लेते हैं 714 लेस 561, ले लिया 561। तो हम इसको लेस करने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई वह प्राप्त हुई 153। अब क्या करेंगे, 153 के फैक्टर निकालेंगे। 153 के फैक्टर निकालेंगे तो फैक्टर निकलेंगे 17 × 9। 17 × 9, ये 9 को आप कैसे निकाला, 17 ये क्या है, 3 का स्क्वायर है। ये कोई समझने में कंफ्यूज हो रहा है तो ये 3 का स्क्वायर को हमने लिखकर 9 लिख लिया है। वैसे आप निकाल भी सकते हैं वैसे। अब आगे क्या करेंगे हम, ज़्यादा शेष बल कितना बच रहा है, 17 लिखेंगे SCF के अंदर 17। फिर ज़्यादा शेष बल जो प्राप्त होगा, कितना प्राप्त हो रहा है 3, तो क्या करेंगे 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या क्या होगी, SCF होगी। ये संख्या क्या है, SCF। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो सवाल को सॉल्व करने में तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल को थोड़ा और हाई लेवल का करते हैं हम। सवाल के स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई करते हैं। 4 नंबर सवाल लिखिए, किसी पुस्तकालय में किसी पुस्तकालय में 713 किसकी है, मैथ्स की बुक है और 506 हिंदी की है एंड 736 यानी 736 साइंस की बुक है। क्या है कि पुस्तकें हैं। इन्हें अधिकतम कितने पुस्तक प्रति पैकेट की दर से, इन्हें अधिकतम कितने पुस्तक प्रति पैकेट की दर से पैक किया जाए। कि प्रत्येक विषय की पुस्तक प्रत्येक विषय की पुस्तक को पूर्णतः बिना मिलाए हुए पैक किया जा सके। क्या किया जा सके, पैक किया जा सके। इसको हम निकालेंगे। जैसे किसी पुस्तकालय में 713 मैथ की पुस्तकें हैं, 506 हिंदी की है, 736 क्या है, साइंस की पुस्तकें हैं। अब ये कह रहा है कि इन्हें अधिकतम कितने पुस्तक प्रति एक पैकेट में पैक करना है, तो कितनी पुस्तकें एक पैकेट की दर से पैक किया जाए कि प्रत्येक विषय की पुस्तक को पूर्णतः बिना मिलाए, किसी पुस्तक को आपस में मिलाना नहीं है, जिसकी है उसी में पैक करना है, मिलाए हुए पैक किया जा सके। तो कितनी पुस्तकें क्या नाम है पता किया है सवाल के अंदर।
तो अब हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इनका एचसीएफ याद करेंगे, जैसे इनके क्लोजेस्ट डिफरेंस याद करेंगे। जैसे 713 में से 713 मैथ की हैं, 506 हिंदी की हैं, 736 साइंस की है। तो इसमें साइंस की पुस्तक है 736 में से 713 मैथ की को लेस कर देंगे तो क्या बचा 23 को अब आप निकालेंगे 23 इंटू 1 तो 23 आपको एचसीएफ प्राप्त होगा। यही क्या है? एचसीएफ है। क्या है? यही आपकी क्या नाम रहे एचसीएफ है। तो ये क्या संख्या प्राप्त हुई आपको? ये मतलब एक पैकेट के अंदर 23 पुस्तकों को ये कह रहा है पैक किया जाए। कितनी पुस्तकों को पैक किया जाए? 23 पुस्तकों को। अब चेक करते हैं कि मैथ की पुस्तकों के लिए कितने पैकेट हैं। मैथ की पुस्तकों की कितने पैकेट है उसकी बात करते हैं। तो लिखिए आप ए नंबर निकालिए। जैसे मैथ्स की पुस्तकों के कुल पैकेट कैसे ज्ञात करेंगे? मैथ की टोटल पुस्तकें कितनी हैं? 713 में से 23 का भाग देंगे तो क्या संख्या प्राप्त हुई आपको? 31। तो कितने पैकेट हैं? 31 पैकेट हैं। कितने किसके मैथ के पैकेट हैं? सेकंड हम बात किसकी कर रहे हैं? हिंदी के पैकेट की बात कर रहे हैं। हिंदी की पुस्तकों के कुल पैकेट। हिंदी की टोटल पुस्तकें कितनी हैं? 506 में से प्रत्येक पैकेट में कितनी पुस्तकें आ रही है? 23। तो भाग देंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी आपको? 22 पैकेट। 22 पैकेट इसके तैयार हुए हैं। इसके 31 पैकेट तैयार हुए हैं। इसके 22 पैकेट तैयार हुए हैं। अब थर्ड नंबर कौन सी पुस्तकें हैं? थर्ड नंबर है साइंस की पुस्तक। साइंस की पुस्तकों के कुल पैकेट। साइंस की पुस्तकों के कुल पैकेट कितने? साइंस की कुल पुस्तकें कितनी हैं? 736। 736 पे एक पैकेट में कितनी पुस्तकें आई? जो एचसीएफ होगा वही होगा कि एक पैकेट में इतनी पुस्तकें आई। तो आप इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी आपको? 32 पैकेट। 32 पैकेट तैयार हुए किसके? में साइंस के 32 पैकेट तैयार हुए, में हिंदी के 22 पैकेट तैयार हुए, मैथ के 31 पैकेट। तो इसको ऐड करेंगे, टोटल करेंगे तो 5 3 3 8 85 पैकेट। टोटल पैकेट कितने प्राप्त हुए? टोटल कितने पैकेट? टोटल पे कितने पैकेट तैयार हुए हैं? 85 पैकेट तैयार, मतलब 85 पैकेट तैयार हुए हैं। इनकी पुस्तकों में एक तो पहले फर्स्ट आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि एलसीएम मिनिमम एक पैकेट के अंदर हम कितनी पुस्तकों को ऐड कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। सेकंड नंबर पर हम क्या करेंगे? एक पैकेट के 713 कितनी है? मैथ की पुस्तकें हैं। कितनी है? मैथ की पुस्तकें हैं। तो इनके एक पैकेट में 23 बुक आ रही है। तो टोटल कितने पैकेट तैयार होंगे? तो 31 पैकेट तैयार होंगे। हमने फिर से हिंदी के अंदर कितने पैकेट? 22 पैकेट तैयार किए। फिर 32 पैकेट, 32 पैकेट किसके तैयार हुए? साइंस के तैयार हुए। टोटल कितने पैकेट तैयार हुए? 85 पैकेट तैयार हुए। इसी तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं सवाल। ऐसे आप अपनी गाइड के अंदर कोई आपके पास कोई गाइड हो उसमें से सवाल को देखकर आप सोल्व कर सकते हैं। आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जाते जाते आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दें। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।